हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है लिमिटिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन और डेफिनेशन पूछने के इससे 99.9% चांस रहते हैं। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है लिमिटिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल और डेफिनेशन तीनों पूछ लिए जाते हैं आपसे। एग्जाम में अक्सर इसके आने के चांस रहते हैं। मैं कहूँगा 99.9% आने के चांस रहते हैं। तो देखते हैं लिमिटिंग एजेंट है क्या। हम रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। तो बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट लिया जाए, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम अंदाज से ले लेते हैं। अंदाज से लेने पे मान लो रिएक्टेंट ए और बी मिलकर सी दे रहा है, तो हो सकता है कि ए कम रह जाए या बी ज़्यादा हो जाए, या हो सकता है बी कम हो जाए या ज़्यादा रह जाए, तो कुछ भी हो सकता है। उस केस में कितना प्रोडक्ट बनेगा, यही हम क्वान्टिटेटिवली समझते हैं। इस टॉपिक से मात्रा के हिसाब से निकालते हैं कितना बना। एक एग्जाम्पल देखिए। आप देखते हैं कि एक बोल्ट के साथ एक नट मिलता है, तो एक नट बोल्ट का पेयर बनता है। तो मान लो मेरे पास अगर 100 बोल्ट हैं और 100 नट हैं, तो 100 नट बोल्ट पेयर बन जाएंगे, क्योंकि हर एक को एक चाहिए होता है। पर सपोज़ करो आपके पास 20 बोल्ट हैं और नट आपके पास 10 ही है, तो फिर थोड़ी आप 20 बना दोगे नट बोल्ट, फिर तो 10 ही बनेंगे ना। तो 10 बोल्ट आपके बचे रह जाएंगे एज इट इज़, क्योंकि नट आपके पास 10 ही थे। तो यहाँ पे जो 10 हुआ ना, ये जो नट कम है, वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग वो होता है जो कम मात्रा में रहता है। हम जानते हैं 1:1 का रेशो यहाँ पे चाहिए, तो ये यहाँ पे नट कम है, तो यहाँ पे नट बोल्ट कितने बनेंगे, किस पे डिपेंड कर रहा है, नट पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा फिर देखो आप, यहाँ पे बोल्ट से 40, नट है 10, तो अब भी कितने पेयर बनेंगे, 10। 30 बोल्ट बचे रह जाएंगे। जैसे ही हमारे नट खत्म होंगे, नट बोल्ट के पेयर बनने बंद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, बोल्ट 2 ही लिए मैंने, नट 10 लिए, तो बोल्ट 2 ही थे, तो 2 ही नट बोल्ट के पेयर बन पाएंगे। तो जो कम मात्रा में होगा, निर्धारित मात्रा से जो कम मात्रा में होगा, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और उसी पे हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे 100 दोनों थे, तो किसी से प्रोडक्ट निकालो 100 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे 5 बोल्ट थे, 20 नट थे, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 5 बन पाएगा। तो निर्धारित मात्रा से जो रिएक्टेंट कम मात्रा में होता है, उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है, और वही प्रोडक्ट को निर्धारित करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। एक बार अगर वो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाए, जो कम मात्रा में तक खत्म हो जाए, तो उसके बाद दूसरा कितनी भी मात्रा में प्रेजेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 10 नट है, अब 20 की जगह से आप 10 करोड़ बोल्ट ले लो, तो नट बोल्ट तो खाली 10 ही बनेंगे, क्योंकि नट खत्म होते नट बोल्ट पेयर बनने बंद हो जाएंगे। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट को डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, दूसरा रिएजेंट चाहे कितनी मात्रा में प्रेजेंट हो। डेफिनेशन देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है, देखिए। इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट देन दी अदर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दूसरे से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट विल गेट कंज्यूम फर्स्ट। तो जो रिएक्टेंट कम मात्रा में प्रेजेंट होगा वो पहले खत्म हो जाएगा। एंड इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो ये प्रोडक्ट की मात्रा को लिमिट कर देगा, यानी निर्धारित कर देगा, यानी रोक देगा। एंड इज देयर फोर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। एक लिमिट निर्धारित कर देगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो जो रिएक्टेंट हमारा कम मात्रा में होगा, जितनी मात्रा चाहिए उससे जो कम मात्रा में होगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जहाँ एक बार वो खत्म हुआ तो प्रोडक्ट बनना वहीं पे बंद, तो इसलिए उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहा गया, क्योंकि वही लिमिट करता है प्रोडक्ट को, वही प्रोडक्ट को निर्धारित करता है। आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एनसीईआरटी से बहुत ईजी टॉपिक है, पर न्यूमेरिकल देखिए अब इसका। मैंने कहा 50 kg नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्सड टू प्रोड्यूस अमोनिया। कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड। NH3 की मात्रा ग्राम में निकालिए आप। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में कितना हमारा अमोनिया बन जाएगा वो बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। तो उसके आप पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। N2 + 3H2 गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया, हम जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप मोल्स के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते थे कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मोल हाइड्रोजन से, 2 मोल अमोनिया मिलता है। या आप इसे मास के हिसाब से भी लिख सकते हैं, मोलर मास। तो मैंने तो मोलर मास ले लिया। तो 1 मोल N2 हो जाएगा 28 ग्राम, 3 मोल H2 हो जाएगा 6 ग्राम, और 34 ग्राम अमोनिया ये देगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिटिंग एजेंट कौन सा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द लिमिटिंग एजेंट। देखिए 28 ग्राम N2 रिएक्ट्स विद 6 ग्राम H2, ये हम जानते हैं। पर हमारे पास कितना N2 था, 50 किलो, यानी 50,000 ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट कर लूँगा। विल रिएक्ट विद, कितने से रिएक्ट करेगा वो, x ग्राम ऑफ H2। तो H2 कितना आ गया हमारा कैलकुलेट करके, 10714.28 ग्राम, यानी 50,000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए मुझे चाहिए 10,714.28 ग्राम हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन मुझे दिया कितना हुआ है, पर हाइड्रोजन हमने कितना लिया हुआ है,
10 किलो, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, हमारा हाइड्रोजन हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, फॉर 50,000 ग्राम नाइट्रोजन वी नीड 10,714.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बट वी आर ओनली प्रोवाइडेड विद 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो हैंस H2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, H2 लिमिटिंग आ गया। प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग पे। तो मैं जानता हूँ कि 6 ग्राम H2 से 34 ग्राम अमोनिया बनता है। ठीक है, ये रिलेशन यूज़ करेंगे। तो जब 6 ग्राम H2 से 34 ग्राम अमोनिया बनता है तो 10,000 ग्राम H2 विल गिव x ग्राम ऑफ अमोनिया। x आ जाएगा 56,666। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर केजी में कन्वर्ट करूँगा तो 56.666 केजी हमारा आ जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन ये देता हूँ कि मैंने माना H2 लिमिटिंग रिएजेंट था, उससे आपने अमोनिया की प्रोडक्शन निकाल ली, कितना बना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो एक्सेस रिएजेंट था वो नाइट्रोजन है, मैं जानता हूँ, तो आपको ये पता लगाना है कि एक्सेस नाइट्रोजन कितना रह जाएगा, कितना वो लेफ्ट हो जाएगा। इसके नीट वगैरह में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इससे आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी। एनसीईआरटी में से और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। मैंने कहा CaO रिएक्ट करता है H2 से, मान लो CaOH का ट्वाइस बनाता है, सपोज करो। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए, जब 10 किलो CaO लिया और 10 किलो मैंने H2O लिया तो हमारा कितना बन जाएगा CaOH का ट्वाइस। दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।